हमेशा गुस्से में रहने वाले और पैसों के पीछे भागने वाले पिता को जब एक गुरु ने सुबह के केवल 10 मिनट का रहस्य बताया, तो उस एक छोटे से नियम ने न सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि पूरे टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमारे आज के भागदौड़ भरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, हम सभी अपने भविष्य को सुरक्षित करने और दौलत कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन इस अंधी दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि हमारी असली दौलत हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारा परिवार है। आज की यह कहानी जगदीश बाबू की है, जिन्होंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन अपने क्रोध और मानसिक तनाव के कारण अपना घर नरक बना लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सुबह के केवल 10 मिनट का सही उपयोग आपके जीवन की दिशा और आपके परिवार का भाग्य बदल सकता है। इंदौर शहर के एक बहुत ही पॉश इलाके में स्थित सूर्योदय भवन अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। इस आलीशान बंगले के मालिक थे 55 वर्षीय जगदीश बाबू। जगदीश बाबू शहर के बहुत बड़े ठेकेदार थे। उनका व्यापार कई शहरों में फैला हुआ था, लेकिन बाहर से जितना यह घर शांत और सुंदर दिखता था, अंदर से यह उतना ही अशांत और डरावना था। जगदीश बाबू के परिवार में उनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी और उनका 25 साल का बेटा प्रतीक था। जगदीश बाबू का जीवन एक मशीन की तरह बन गया था। उनके दिमाग में चौबीसों घंटे केवल ठेके, पैसे, नुकसान और मुनाफे के विचार घूमते रहते थे। उनके सुबह उठने का तरीका ही घर में एक भूचाल ले आता था। वे सुबह 6 बजे उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते और अपने कर्मचारियों पर चिल्लाना शुरू कर देते। उनका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता था। उनकी आंखों में लालिमा और माथे पर हमेशा तनाव की लकीरें खींची रहती थीं। एक सुबह की बात है। जगदीश बाबू अपने कमरे से बाहर आए और जोर से चिल्लाए, रुक्मिणी, मेरी चाय कहाँ है? इस घर में किसी को मेरी परवाह है या नहीं? मैं दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पिसता हूं और तुम लोग आराम से सो रहे हो। रुक्मिणी दौड़ती हुई रसोई से बाहर आईं। उनके हाथों में चाय का प्याला था और वे घबराहट के कारण कांप रही थीं। जी, बस अभी चाय उबल ही रही थी। आप शांत हो जाइए, आपका रक्तचाप बढ़ जाएगा। जगदीश बाबू ने गुस्से में चाय का प्याला हाथ से झटक दिया। गर्म चाय जमीन पर बिखर गई और प्याला टूटकर चूर चूर हो गया। मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं चाहिए, जाकर उस नाकारा प्रतीक को जगाओ। आज शहर के सबसे बड़े पुल का ठेका पास होना है और वह नवाबजादा अभी तक सो रहा है। तभी प्रतीक अपनी फाइलें लिए सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी आंखों में भी डर साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने पिता की कंपनी में ही काम करता था, लेकिन जगदीश बाबू ने कभी उसके काम की सराहना नहीं की थी। वे हमेशा उसे मूर्ख और नाकाबिल ही समझते थे। प्रतीक ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, वह पुल वाला ठेका हमारे हाथ से निकल गया। सरकारी अधिकारी ने कहा कि हमारी फाइल में कुछ जरूरी दस्तावेज कम थे। यह सुनते ही जगदीश बाबू के सिर पर जैसे खून सवार हो गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उन्होंने आगे बढ़कर अपने जवान बेटे प्रतीक के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। नालायक, तूने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया। मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तू मेरी मेहनत पर पानी फेर दे। तुझसे अच्छा तो मेरा वह अनपढ़ मुनीम है, जो कम से कम मेरा नुकसान तो नहीं करता। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। प्रतीक अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मैंने रात भर जागकर वह फाइल तैयार की थी। एक छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे इतना बड़ा अपमान दे दिया। आप मुझे अपना बेटा नहीं, अपनी कंपनी का एक मुफ्त का नौकर समझते हैं। मैं आज ही यह घर और आपकी यह कंपनी छोड़कर जा रहा हूं। आप अपनी दौलत के साथ अकेले रहिए। प्रतीक मुड़ा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। रुक्मिणी रोते हुए उसे रोकने दौड़ी, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई। जगदीश बाबू अपने सीने को दोनों हाथों से जकड़े हुए जमीन पर गिर पड़े थे। उनका शरीर पसीने से भीग गया था और वे बुरी तरह तड़प रहे थे। अत्यधिक तनाव और क्रोध के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। घर में चीख पुकार मच गई। प्रतीक ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और अपने पिता को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। 3 दिन तक जगदीश बाबू मौत से लड़ते रहे। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, जगदीश जी, आपकी जान बाल बाल बची है।
आपके हृदय और आपके मस्तिष्क की नसें तनाव के कारण पूरी तरह से कमजोर हो चुकी हैं। अगर आपने अपने इस गुस्से और मानसिक तनाव को नहीं छोड़ा तो अगला दौरा आपकी जान ले लेगा। दवाइयां सिर्फ शरीर को ठीक कर सकती हैं, आपके अशांत मन को नहीं। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में एक बहुत ही शांत और वयोवृद्ध सन्यासी ने प्रवेश किया। वे स्वामी विद्याधर थे, जो जगदीश बाबू के पिता के पुराने मित्र और उनके गुरु तुल्य थे। स्वामी जी को जब जगदीश बाबू की हालत का पता चला तो वे हिमालय से सीधे अस्पताल पहुंचे थे। जगदीश बाबू ने रोते हुए स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ लिए। स्वामी जी, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन आज मैं बिस्तर पर पड़ा हूं। मेरा अपना बेटा मुझे छोड़कर जाना चाहता है, मेरी पत्नी मुझसे डरती है, मेरा यह मन हमेशा जलता रहता है, मुझे शांति कैसे मिलेगी? स्वामी विद्याधर ने जगदीश बाबू के माथे पर हाथ फेरा और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, वत्स, जो इंसान अपने मन का स्वामी नहीं बन सकता, वह चाहे पूरी दुनिया का स्वामी बन जाए, हमेशा दुखी ही रहेगा। तुम्हारी इस बीमारी और इस टूटते परिवार का कारण तुम्हारा वह पहला प्रहर है जिसे तुम हर सुबह जहर से भर देते हो। जगदीश बाबू को समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, पहला प्रहर? मेरा मतलब क्या है स्वामी जी? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मन एक खाली बर्तन की तरह होता है। सुबह उठने के बाद के शुरुआती 10 मिनट यह तय करते हैं कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा बीतेगा। तुम उठते ही अपने मन रूपी बर्तन में क्रोध, पैसे की चिंता, व्यापार की उलझने और दूसरों की कमियों का जहर डाल देते हो। यही जहर तुम्हारे शरीर को बीमार कर रहा है और तुम्हारे परिवार को तुमसे दूर कर रहा है। अगर तुम सच में जीवित रहना चाहते हो और अपने परिवार को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें कल से सुबह के 10 मिनट का नियम अपनाना होगा। जगदीश बाबू ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह 10 मिनट का नियम? मुझे बताइए स्वामी जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। स्वामी विद्याधर ने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही शांत स्वर में वे 3 स्वर्णिम नियम बताए। पहला नियम, मौन और प्रकृति का सानिध्य। सुबह आंख खुलते ही अगले 10 मिनट तक तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, विशेषकर अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगे। तुम बिस्तर से उठकर सीधे अपने घर के आंगन या किसी खुली जगह पर जाओगे जहां सूरज की पहली किरणें और ताजी हवा हो। तुम्हें केवल मौन रहना है और अपनी सांसों को महसूस करना है। यह तुम्हारे मस्तिष्क के तनाव को जड़ से खत्म करेगा। दूसरा नियम, कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड। उन 10 मिनटों के बीच तुम्हें आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने तुम्हें एक और नई सुबह दी है। यह याद करो कि दुनिया में लाखों लोग आज की सुबह नहीं देख पाए। जब तुम्हारे भीतर यह भाव आएगा तो तुम्हारा सारा अहंकार और पैसे की चिंता धूल के समान छोटी लगने लगेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपनों के प्रति करुणा। उन 10 मिनटों में तुम्हें अपने परिवार को एक अलग नजरिए से देखना है। एक मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक पति और एक पिता की तरह। उनके दोष मत ढूंढो, उनका संघर्ष देखो। जब तुम उन 10 मिनटों में प्रेम और शांति का बीज बोओगे तो तुम्हारा पूरा दिन उसी छांव में बीतेगा। स्वामी जी ये ज्ञान देकर चले गए। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे घर आ गए। घर का माहौल अभी भी बहुत तनावपूर्ण था। प्रतीक उनसे बात नहीं कर रहा था और रुक्मिणी भी डरी सहमी रहती थी। अगली सुबह जगदीश बाबू की आंख 6 बजे खुली। उनकी पुरानी आदत ने जोर मारा। उनका हाथ अपने तकिए के पास रखे मोबाइल की तरफ बढ़ा, जहां रात भर के व्यापारिक संदेश आए हुए थे। लेकिन अचानक उन्हें स्वामी विद्याधर के शब्द याद आ गए। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। वे चुपचाप बिस्तर से उठे और नंगे पैर चलकर अपने घर के बड़े से बगीचे में चले गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। सुबह की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छुआ। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके बगीचे में खिले हुए मोगरे के फूलों की खुशबू कितनी मीठी थी। उन्होंने आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज वे जीवित हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं। उनका मन, जो हमेशा भागता रहता था, आज जैसे ठहर सा गया था। अचानक उनकी नज़र रसोई की खिड़की पर पड़ी। रुक्मिणी वहां गैस के चूल्हे के पास खड़ी थीं। वे खांस रही थीं। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन फिर भी वे बहुत जतन से जगदीश बाबू के लिए बिना शक्कर की चाय बना रही थीं। जगदीश बाबू ने ध्यान से देखा कि रुक्मिणी की कलाइयों की चूड़ियां कितनी पुरानी हो चुकी थीं।
जिस औरत ने उनके लिए अपनी पूरी जवानी खपा दी, उसे उन्होंने कभी प्यार के दो शब्द नहीं कहे। जगदीश बाबू की आंखों में आंसू आ गए। 10 मिनट पूरे हो चुके थे। वे धीरे धीरे चलकर घर के अंदर आए। उन्होंने देखा कि प्रतीक सोफे पर सो रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। पास ही मेज पर एक डायरी खुली पड़ी थी। जगदीश बाबू ने उत्सुकतावश वह डायरी उठाई। वह प्रतीक की निजी डायरी थी। उसमें लिखा था, मैं जानता हूं कि मैं पिताजी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं। मैं उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। मैं दुनिया की हर दौलत ठुकरा सकता हूं, बस एक बार मेरे पिताजी मुझे गले लगाकर यह कह दें कि उन्हें मुझ पर गर्व है। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन उनका क्रोध मुझे उनसे दूर कर रहा है। डायरी के वे शब्द जगदीश बाबू के हृदय में किसी तीर की तरह चुभ गए। उन 10 मिनट की मानसिक शांति ने आज उनकी आंखों से अहंकार का वह पर्दा हटा दिया था जो 30 सालों से उनकी आंखों पर पड़ा था। वे प्रतीक के पास गए और उसके सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरा। प्रतीक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे लगा कि आज फिर पिताजी किसी बात पर डांटने आए हैं। वह डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन जगदीश बाबू ने आगे बढ़कर अपने जवान बेटे को सीने से लगा लिया। वे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे तेरा प्यार और तेरी मेहनत दिखाई ही नहीं दी। तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है प्रतीक। अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मैं इन निर्जीव पैसों का क्या करूंगा। मुझे तेरी जरूरत है बेटा। प्रतीक की आंखें भी छलक पड़ीं। उसने अपने पिता को कस कर पकड़ लिया। पिताजी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे बस आपका प्यार चाहिए था। तभी रुक्मिणी हाथ में चाय का प्याला लिए वहां आईं। यह नजारा देखकर वे ठिठक गईं। जगदीश बाबू ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और उन्हें भी अपने पास बिठा लिया। रुक्मिणी, तुमने जीवन भर एक तानाशाह को झेला है, लेकिन आज से यह जगदीश बदल चुका है। मुझे तुम दोनों की कीमत समझ आ गई है। उस दिन के बाद से सूर्योदय भवन का पूरा माहौल ही बदल गया। जगदीश बाबू ने सुबह के उन 10 मिनटों को अपने जीवन का सबसे पवित्र नियम बना लिया। अब वे उठते ही फोन नहीं देखते थे। वे सुबह उठकर बगीचे में बैठते, योग करते और फिर रुक्मिणी और प्रतीक के साथ बैठकर शांति से चाय पीते। उन 10 मिनटों में व्यापार की कोई बात नहीं होती थी, केवल हंसी मजाक और परिवार की बातें होती थीं। इस छोटे से बदलाव का असर यह हुआ कि जगदीश बाबू का रक्तचाप बिल्कुल सामान्य हो गया। उनका मानसिक तनाव पूरी तरह से खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, जब उनका मन शांत रहने लगा तो उन्होंने प्रतीक को प्यार से व्यापार के गुर सिखाने शुरू किए। प्रतीक का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मेहनत और सूझबूझ से कुछ ही महीनों में कंपनी को पहले से भी बड़ा बना दिया। जिस घर में रोज सुबह गालियों और चिल्लाने की आवाजें गूंजती थीं, आज उस घर में चिड़ियों की चहचहाहट और अपनों के ठहाके गूंजते थे। स्वामी विद्याधर के उन 10 मिनटों के मंत्र ने एक बिखरते हुए परिवार को स्वर्ग बना दिया था। दोस्तों, यह कहानी हम सबके जीवन का एक आईना है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपना मानसिक स्वास्थ्य और अपने पारिवारिक रिश्ते दांव पर लगाकर सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। हम भूल गए हैं कि एक अशांत मन कभी भी सुख नहीं भोग सकता। रोज सुबह आंख खुलते ही दुनिया भर की चिंताओं और मोबाइल के शोर में डूबने के बजाय केवल 10 मिनट खुद को दीजिए। उन 10 मिनटों में मौन रहिए, प्रकृति को महसूस कीजिए और अपने अपनों को प्यार भरी नजर से देखिए। यकीन मानिए, सुबह के ये 10 मिनट आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे और आपके मानसिक स्वास्थ्य को एक ऐसा सुरक्षा चक्र देंगे जिसे दुनिया की कोई भी परेशानी नहीं तोड़ सकती। अगर आपको जगदीश बाबू की यह कहानी और सुबह के 10 मिनट का यह अमूल्य रहस्य पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार और उन मित्रों के साथ जरूर साझा करें जो हमेशा तनाव और गुस्से में रहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का घर टूटने से बचा ले। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज की ओर से आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही जीवन को नई दिशा देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें, सुबह की ताजी हवा का आनंद लें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।